हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या करना है, जो भी संख्या नीचे दिया गया है इसका अभाज्य गुणनफल करना है और उस रूप में इसको लिखना है। कैसे बनाएंगे, देखिए पहला में क्या है 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी इसको तोड़ते जाना है। तो 140 लिखेंगे और काटेंगे। देखिए काटते कैसे हैं, वीडियो में थोड़ा सा कैसे काटेंगे। देखिए 2 से पहले काटते हैं, 2 सती 14, जीरो नहीं कटा तो जीरो उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ 7 है लेकिन 6 ही काट रहे हैं क्योंकि 2 का में 7 आता नहीं, तो 2 तिया 6। अब एक बच गया, एक पर शून्य 10, तो 2 पचे 10। अब फिर काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक 3 कट जाता है लेकिन 5 बच जाता है, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग और आगे का पहाड़ा से देखेंगे, देखते हैं 5 से काट के, तो 5 सत्ते 35 कट गया और 7 एक 7 कट गया। तो क्या क्या आया उसी को नीचे हम लोग लिखेंगे। 2 आया है 2 बार तो लिखेंगे 2 गुने 2। 5 एक बार है तो लिखेंगे 5, और फिर 7 एक बार है तो लिखेंगे 7। अब इसी को लिख देना है, कोई ज़्यादा बार है तो उसका पावर लगाना है जितना बार है। तो 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 का पावर 2। 5 एक ही बार है तो कोई पावर नहीं, 7 एक ही बार है तो कोई पावर नहीं। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे का बनाएंगे। देखिए क्या किए, 2 2 बार है तो इसका पावर 2 लिख दिया, 5 एक बार है, 7 एक बार है तो इसमें पावर नहीं चढ़ा है। अब है 156, तो इसको भी वही करेंगे। 156 लिख के इसको क्या करेंगे, काटेंगे। सबसे पहले छोटा पहाड़ा से काटना शुरू करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 कम में 15 तो आएगा नहीं, तो 15 से कम 2 में क्या आता है 14, तो 2 सती 14 बच गया, यहाँ एक एक पर 6 16, तो 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर यहाँ एक बच गया, एक पर 18, तो 2 नवा 18। अब 3 से काटेंगे तो देखिए 3 एक 3, 3 तिया 9 कट गया। अब कोई पहाड़ा से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 13 एक 13। अब इसी को क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2। 3 एक बार है तो लिखेंगे 1 बार 3, और 13 एक बार है तो लिखेंगे 13। एक जो है सो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको गुना करेंगे 1 से तो फिर वही आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। अब इसी को 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख देंगे। 3 एक ही बार है तो कोई पावर नहीं, और 13 एक ही बार है तो इसमें भी कोई पावर नहीं। तो इस तरह से मेरा ये भी हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा हम लोग बना लिए। अब इसके आगे वाला देख, चलिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा में क्या है 3825। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे। देखिए कैसे काटते हैं, 2 से करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है यानी, और 2 जो है सो सम संख्या है, तो कोई भी विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटता, इसलिए हम लोग 2 से काट के नहीं देखेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। 3 से अगर हम लोग करके देखते हैं तो देखिए 3 से अगर काटेंगे तो 3 एक 3, ये कट गया, यहाँ है 8, तो 3 में तो 8 नहीं आता है, तो 3 दूना 6 आता है। 8 में हम 6 ही काटे, कितना बच गया 2, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ती 21। फिर यहाँ बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15, 3 से कट गया। फिर हम लोग 3 से देखते हैं तो 3 चौके 12 पूरा कट गया, 3 दूना 6 कट गया, यहाँ बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15 यानी 3 से कट गया। अब हम लोग 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 एक 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 पर 2 12, तो 3 चौके 12 यहाँ तक कट जाएगा, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से काट के नहीं देखेंगे। 4 से फिर नहीं कटेगा, 5 से काट के देखते हैं, 5 अट्ठी 40 है, यहाँ 42 यानी 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25, 5 से कट गया। अब फिर 5 से कटेगा, क्या देखते हैं काट के, 5 एक 5, और यहाँ है कितना 8, 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35, हाँ 5 से फिर कट गया, अब किसी से नहीं कटेगा, 17 एक 17 कटेगा। अब क्या करेंगे, इसको इसी को लिख देंगे 3 गुने 3, चूंकि 3 दो बार है, 5 गुने 5, चूंकि 5 भी 2 बार है, और 17 एक बार है तो 17 एक ही बार लिखेंगे। अब 3 दो बार है तो 3 का पावर 2 लिख देंगे, 5 दो बार है तो 5 का पावर 2 लिखेंगे, 17 एक ही बार है तो 17 पर कोई पावर नहीं लिखेंगे, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा में कितना है 5005। चलिए इसको भी उसी तरह हम लोग करते जाएंगे। 5005 सबसे पहले लिखेंगे और इसको क्या करेंगे,
काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 से काटते हैं। देखिए 5 एके 5 कट गया, यहाँ 0 बच गया, ये 0 बच गया, फिर 5 एके 5 कट गया। 5 से क्या हुआ, पूरा कट गया। अब 5 से हम लोग काटेंगे फिर से, तो 5 दूना 10, 0 का 0 1 बचेगा जो 5 से नहीं कटेगा, यानी पूरा संख्या 5 से नहीं कटेगा। और कोई संख्या से 3 तिया 9 बचेगा, 1 1 पर 0 10, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1 1 पर 11, तब 3 में 11 नहीं आता है। यानी आप लोग को काट के देख लेना है, हम बता दे रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है, पता है कि नहीं कटेगा, इसलिए हम काट नहीं रहे हैं, 2 से 3 से काट के नहीं देख रहे हैं। और अगर काटेंगे तो ये रफ हो जाएगा, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो 5 से फिर नहीं कटेगा, 3 से भी काट के देखें नहीं कटा, तो हम 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि लास्ट में 1 है विषम संख्या और 4 सम संख्या है, तो विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटेगा। अब 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 एके 7, यहाँ कितना है 10, 3 बच गया, 3 पर 0 30, अब 7 चौके 28, 30 बचा था, हम 28 ही काट रहे हैं, 2 बच गया, 2 पर 1 21, तो 3 सत्ती 7 या 21, यानी 7 का 3 बार पढ़ेंगे तो फिर 21, यानी 7 से कट गया। अब फिर 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, और यहाँ बचेगा 3 जो 7 से नहीं कटेगा, 1 से 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम है, 3 से 3 चौके 12, यहाँ बचेगा 2 2 पर 3 23, तो 3 सत्ती 21, फिर 2 बच जाएगा, नहीं कट रहा है। 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कट रहा है, 6 दूना 12 बचेगा, 2 2 पर 2 2 पर 3 23, तो 6 का में 23 नहीं आता, नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 14 तो कट जाता है लेकिन 3 बच जाता है, यानी 7 से भी नहीं कटेगा। तो इसी तरह 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। 11 एक 11 और है यहाँ कितना 14, कितना बच गया 3, 3 पर 3 33 बच गया, तो 11 तिया 33। चलिए अब 13 एक 13, क्या क्या आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया। कोई भी संख्या रिपीट नहीं किया तो किसी पर पावर नहीं लिखना है, यही हमारा हो गया आंसर। अब इसी का एक लास्ट है 5वां नंबर का। देखिए 5वां नंबर में क्या है, 5 नंबर में है 7429, इसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 7429, और सबसे पहले हम लोग काट के अगर देखना चाहेंगे तो 2 से काटेंगे तो लास्ट में 9 है, 2 सम संख्या और इसमें लास्ट में है विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, काट के देखते हैं। 3 दूना 6, यहाँ बचा 1 1 पर 4 14, तो 3 चौके 12, यहाँ बचा 2 2 पर 2 22, तो 3 सत्ती 21 बचा 1 1 पर 9 19, तो 3 छक्का 18, 1 बच जाता है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से फिर नहीं कटेगा, 4 सम है, ये विषम है। 5 से 5 एके 5 बचेगा, यहाँ कितना 2 2 पर 4 24, 5 चौके 20, बचेगा कितना 4 4 पर 2 42, तो 5 अट्ठे 40, बचेगा 2 2 पर 9 29, 5 पच्चे 25, यानी 29 5 कम रहता है। तो 2 3 4 5 से नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, काट के आप लोग देख लीजिएगा। 8 से 9 से इस तरह करते जाएंगे, तो इसको हम बना के देखे हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि काटेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ये कटेगा जो संख्या से 17 से कटेगा, किससे कटेगा 17 से। देखो 17 से कितना बार में कटेगा, 17 का 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पच्चे 85 हो जाता है, जो 74 से ज़्यादा है, तो 4 बार पढ़ेंगे, 17 चौके 68, और यहाँ है कितना 74, अभी हम 68 ही काटे हैं, तो कितना बच गया 6, 6 पर 2 62, तो 17 का 34, 70 तिया 51, 62 में 51 काटे हैं तो कितना बच गया 51, और है कितना 62, यानी 9 और 3 11, 9 3 कितना बचा 70 तिया 51, और है यहाँ 62 51, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, बच गया जो है सो 11 बच गया, कितना बच गया 11, तो यहाँ 11 बचा है 9 है, यानी 119 हो गया, 11 और 9 तो 119 हुआ कि नहीं। तो 70 सत्ते 19 7 से होता है, 70 का 7 बार पढ़ेंगे, फिर उसी तरह काटेंगे, फिर ये कटेगा 19 से कटेगा। आप लोग 2 4 5 7 8 इस तरह काट के देख लीजिएगा, नहीं कटने वाला है। 19 से कटेगा, आप बोलेंगे 19 से हम लोग कैसे जानेंगे कटेगा, नहीं जाने, कोई भी नहीं जान पाएगा कि कितना से कटेगा, जब तक काट काट के नहीं देखेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो हम यहाँ काट के क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा, यहाँ भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग काट के देख लीजिए, नहीं कटेगा, जो पहाड़ से कट रहा है वही हम बता रहे हैं। तो 19 से कटेगा, तो 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ है 4 और 3 43, 4 पर 3 43, तो 19 का 19 19 दूना 38, तो 2 बार ही पढ़ना है, 19 या 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38, और यहाँ है कितना 43, यानी बच गया 5, 43 में 38 काटे तो 5 बच गया, 5 पर 7 57, तो 19 तिया 57, देखिए 19 से कट गया। अब फिर 23 से कटेगा, 23 के 23,
तो क्या क्या आया, 17 आया एक बार, 19 से आया एक बार, और 23 से आया एक बार। कोई भी संख्या रिपीट नहीं किया तो किसी पर कुछ पावर नहीं लिखना, यही हो गया आंसर। और इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दिया गया है इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, और जांच क्या कीजिए कि ये दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको गुणा करेंगे तो दोनों साइड बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो पहले वही काम करते हैं। पहले क्या करेंगे, 26 है तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे कटेगा, 2 एक 2, 2 तिया 6, 13 एक 13, तो क्या आया, 2 और 13 आया। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 91 को काटेंगे तो 3 से तो 3 तिया 9 कट जाता, ये नहीं कटेगा। तो इसको कैसे काटेंगे, देखिए 3 से नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसी तरह इसको करते जाएंगे तो हो सकता है 7 से 7 एक 7, बच गया 2, 2 पर 1 21, तो 7 या के साथ 7 से कट जाएगा। तो लिखेंगे 7 एक 7, यहाँ है 9, कितना बच गया 2, 2 पर 1 21, तो 7 या 21, तो क्या आया 13 और 7 आया, तो 13 एक 13। तो जब 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुने 13, और 91 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तब क्या आया, 7 गुने 13। अब दोनों में जो मिलता है वही होता है एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13, क्या कि 13 ही दोनों में मिला। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम क्या लिखते हैं, जो मिला उसको तो एक बार लिखेंगे ही, और ऊपर में क्या नहीं मिला 2 तो उसको लिख दो, नीचे क्या नहीं मिला 7 तो इसको लिख दो। अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 13 दूना 26, और 26 को 7 बार पढ़ो, 26 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 7 42 के 2 बचा 4, 7 दूना 14 और 4 18, तो 182 हो जाएगा। तो एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। अब एलसीएम और एचसीएफ ही केवल नहीं निकालना था, क्या बोला है, इसका जांच भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ गुना करेंगे तो 26 और 91 गुना करेंगे बराबर होगा, यानी दोनों संख्या का गुणनफल इसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जांच करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जांच, जांच क्या करना है, ए गुने बी, ए गुने बी क्या हुआ, पहली संख्या और बी हुआ दूसरी संख्या, जो 13 और 26 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 13 और 26 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो वही ए हो गया 26 और बी हो गया 91। तो जांच कैसे करेंगे, ए गुने बी, और क्या बोला है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी ए और बी दोनों संख्या का गुणनफल जो है तो एलसीएम और एचसीएफ का गुना करेंगे तो बराबर होगा, यही जांच करके हम लोग को दिखाने बोला है। तो वही लिखेंगे, ये कितना है 26, पहला संख्या 26, बी दूसरा संख्या कितना 91, ये दोनों को गुना कर देंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना निकला है 182, और एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकला है, तो यहाँ देखिए एचसीएफ कितना है 13। यही दोनों को तरफ गुना करके दिखाना है कि बराबर है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, 26 को 91 से, 26 को 91 से, 6 एक 6, 2 एक 2, 9 छक चौवन के 4 बचा 5, 9 दूना 18 और 5 23, 6 6 3 2, इधर आया 2366। अब इधर कितना किसको गुना करना है, 182 को 13 से, तो इधर करेंगे 182 गुने 13, 3 दूना 6, 8 या 24 के 4, 3 एक 3, 2 एक 2, 8 एक 8 और 1 1, 6 का 6, 4 2 6, 8 3 11 का 8 3 11, कहीं गलती कर रहे हैं, 182 को 13 से गुना करना है, तो 3 दूना 6, 8 24 के 4 बचा 2, 3 के 3 और 2 5, यहाँ गलती कर रहे थे। अब देखिए 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 बचा 1, 1 और 1 2, 2366, यानी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर आ गया। तो जांच करके हम लोग को दिखाना था तो दिखा दिए। तो अब हम इस तरह ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। तो जिस तरह काम इसमें हम लोग किए हैं उसी तरह इसमें करेंगे। पहले क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 510 का करते हैं,
तो 2 से पहले काटते हैं, 2 दूना 4, यहाँ है 5, 1 बच गया, 1 पर 11 तो 2 पचे 10, फिर बचा 1, 1 पर शून्य 10 तो 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, 3 या ठीक 24, या यहाँ है 25, 1 बचा, 1 पर 5 15 तो 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, बचा यहाँ 2 तो 2 पर 5 25, 3 अठी 24, 3 से तो नहीं कटेगा। अब हम लोग 4 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 1 5 और यहाँ है 8, यानी 3 बचा, 3 पर 5 35 तो 5 7 35। अब 17 1 17, 510 का अभाज्य गुणनफल है तो यही आया। अब 92 का उसी तरह करना है। चलिए देखिए, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, बचा 1 पर 2 12 तो 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 1 23। तो जब हम लोग 510 का अभाज्य गुणनफल किए तो क्या क्या आया, 2 3 5 और 17। और इसी तरह जब हम लोग 92 का किए तो क्या आया, 2 गुने 2 गुने 23। अब दोनों में क्या मिल रहा है, केवल 2 ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो मिला 2 मिला, इसमें 3 5 और 17 नहीं मिला तो लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने, और क्या नहीं मिला, नीचे में 2 नहीं मिला और 23 नहीं मिला। यहाँ से लेके यहाँ तक गुना करना है, तो इसको गुना करते हैं हम लोग। यहाँ गुना वीडियो में नहीं करते हैं, चाहे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम गुना करके लिख देते हैं। आप लोग गुना करके देखिएगा, जब इसको पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। हम गुना करके लिखे हैं 23,460 आएगा। तो एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जिस तरह भी हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए। तो लिखेंगे जांच कैसे करेंगे, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है, ये एक पहली संख्या कितना है 510 और बी यानी दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एलसीएम कितना आया 23,460 गुने एचसीएफ कितना आया 2। अब दोनों तरफ गुना करके देखते हैं बराबर है या नहीं। जब गुना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा, कितना आएगा, इधर आ जाएगा आपका 46,920 और इधर भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 46,920। तो इस तरह से हम लोग जांच कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या है, 336 और 54। तो हम लोग 336 और 54 देखेंगे। देखिए वीडियो में दिक्कत आ रहा है, हाँ 336 और 54। तो क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनफल करेंगे और इधर 54 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। देखिए 336 को 2 से काटते हैं, 2 1 2 बचा यहाँ 1 1 पर 3 13 तो 2 छक्के 12, फिर बचा 1 1 पर 6 16 तो 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठी 16 2 छक्के 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 2 दूना 4, फिर 2 से चलेगा, 2 1 दूना 4 2 1 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 7 21, फिर यहाँ काटेंगे 2 से 54 को तो 2 दूना 4 बचा 1 पर 4 14 तो 2 7 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27, फिर 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, 336 को जब हम लोग अभाज्य गुणनफल किए तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 बार है और 1 बार 3 है और 1 बार 7 है। उसी तरह जब हम लोग 54 को काटे तो क्या क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और एक ठो 3 भी मिल रहा है। तो लिखेंगे HCF बराबर जो मिला सो गुना कर दो 2 और 3, तो HCF कितना हो गया 6। चलिए HCF हो गया 6, HCF कितना हो गया 6। अब हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो मिला उसको एक बार, 2 मिला है, फिर क्या मिला है, एगो 3 भी मिला है और ऊपर में 2 और 3 मिला, उसके बाद क्या क्या बच गया, तो 2 1 2 3, 3 ठो 2 बच गया और 1 ठो 7 भी बच गया है और नीचे 2 और 3 मिलने के बाद क्या बच गया, 3 और 3 2 बार बच गया है। अब इसी सबको गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा
एलसीएम। तो देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और इधर 7 तिया 21, 21 तिया 63, 41 और 63 को गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, इधर हुआ 48 गुने 7 तिया 21, 21 तिया 63, तो 8 तिया 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, फिर 8 छः 48 के 8 बचा 4, 6 चौक 24 और 4 हो गया 28, 4 8 4 12 2 बचा 1, 8 1 9 10 के 0 बचा 1 2 1 3, तो आएगा कितना 3024। ये हो गया मेरा एलसीएम। आप लोग रफ का दूसरा पेज में कीजिएगा, यहीं करते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच, तो जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करते हैं, जांच करने जो बोला है वही काम करेंगे। बोला है दोनों संख्या का गुणा यानी ए गुने बी बराबर दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम गुने एचसीएफ यानी दोनों संख्या का गुणा और दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों तरफ क्या आएगा बराबर। तो पहली संख्या क्या है 336 गुने बी दूसरी संख्या क्या है 54 बराबर एलसीएम कितना आया 3024 और एचसीएफ कितना आया है 6। अब दोनों तरफ अगर गुना करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं गुना। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो आएगा 18,144 और इधर भी क्या आएगा 18,144। चलिए तो हम लोग जांच भी कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, 3 ठो संख्या दिया है, तीनों को मिला करके एचसीएफ निकालना है और तीनों का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 लिखते हैं और इसको तोड़ते हैं। तो 3 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 2 तिया 6, 15 का भी उसी तरह करेंगे। तो 2 से नहीं चलेगा 3 3 पचे 15, 21 को काटेंगे तो क्या आएगा 3 सत्ती 21। तब पहले 12 लिखते हैं और 12 के सामने क्या क्या आया 2 गुने 2 गुने 3, फिर लिखेंगे 15 और 15 तोड़े तो क्या क्या आया 3 गुने 5, फिर लिखेंगे 21, इसको तोड़े तो क्या क्या आया 3 गुने 7। अब लिखना है हमको, क्या लिखना है एचसीएफ और क्या लिखना है एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं, जो तीनों में मिल रहा है। तो देखिए 3 3 3 ये तीनों लाइन में मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में मिला 3 मिला और क्या जो नहीं मिला, तो ऊपर लाइन में 2 और 2 नहीं मिला तो लिखेंगे 2 गुने 2, बीच वाला लाइन में 5 नहीं मिला तो लिखेंगे 5 और नीचे वाला लाइन में 7 नहीं मिला तो लिखेंगे 7। एचसीएफ में केवल वही लिखते हैं जो मिलता है और एलसीएम में जो मिला उसको एक बार और जो नहीं मिला उसको भी लिखते जाना है। अब गुना करो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 को गुना करेंगे 7 से, 7 6 42 तो हो जाएगा 420। अब यही निकालना था हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ, इसमें जांच उंच कुछ नहीं करना है। तो यही मेरा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। इसी का दूसरा में क्या बोल रहा है, संख्या दिया हुआ है 17 23 और 29 दिया है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 1 17 और कोई पारस नहीं कटेगा 23, 23 का करेंगे तो 23 1 23 और 29 का करेंगे तो ये भी आएगा 29 1 29 और कोई पारस नहीं कटेगा ये सब संख्या। तो 17 17 के सामने लिखेंगे 17 गुने 1, 23 23 के सामने लिखेंगे 23 गुने 1 और 29 29 के सामने लिखेंगे 29 गुने 1। अब जब हम इस सबको तोड़े तो देखते हैं तीनों में मिलता क्या है, क्योंकि एचसीएफ वही होता है जो तीनों में मिलता है। तो देखिए तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय एक का, क्या मिल रहा है 1, तो इसका लिख देंगे 1। और एलसीएम क्या होगा, जो मिला सो 1 और ऊपर में क्या नहीं मिला 17,
बीच वाले में क्या नहीं मिला, 23, और नीचे वाले में क्या नहीं मिला, 29। अब 17, 23, 29 को गुना करेंगे और गुना करके जो आएगा यही इसका होगा आंसर। देखते हैं जब गुना करेंगे तो आएगा 11,339। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा नंबर में क्या है, 8, 9 और 25। फिर वही काम करेंगे 28। तो 28 को नहीं, 8 को तोड़ेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 एके 2। 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 3 एके 3। 25 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 पचे 25, 5 एके 5। तो 8 को तोड़े तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2। एक नहीं लिखते हैं, आधे की नहीं, लेकिन इसके पीछे वाला में एक लिखे थे तो यहाँ भी एक लिख देते हैं, अगर किसी को लग रहा होगा क्यों नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे, एक लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। अब जब 9 को तोड़े तो आया 3 गुने 3 गुने 1, और जब 25 को तोड़े तो क्या आया, 5 गुने 5 गुने 1। अब HCF किसको कहते हैं, जो तीनों में मिलता है। अगर हम एक नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ता, तो तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए तीनों में, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो ये दोनों में नहीं है, इसमें 5 है तो ये दोनों में नहीं, तो क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। जिसका HCF कुछ नहीं होता है उसका HCF कितना होता है, एक होता है। इसलिए अगर हम एक लिख दिए तो यहाँ आंसर एक आ गया, अगर एक नहीं लिखते तब भी HCF हम लोग एक लिखते। अब लिखेंगे LCM, तो LCM क्या आएगा, ऊपर में क्या क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, फिर उसके नीचे क्या है, 3 गुने 3। अब देखिए ऊपर लाइन में क्या, 2 2 2 बच गया है तो उसको लिख दिए, बीच वाला में 3 3 बच गया, सबसे नीचे वाला में 5 5 5 बच गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को करेंगे 5 पचे 25 से गुना, तो 72 गुने 25, 5 दूना 10 के शून्य बच्चा 1, 7 पचे 35, 1 36, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 6 4 10 के शून्य बच्चा 1, 4 3 7, 1 8 के 8 और 1 का 1, तो कितना आया, 1800। तो HCF आया 1 और LCM आया 1800, और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, HCF किसका 306 और 657 का 9 दिया है और LCM इसका निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका क्या है, A गुने B बराबर LCM गुने HCF। अब देखिए ये B LCM HCF 4 चीज है, इसमें 3 चीज दिया हुआ है। एक तो दे दिया है दोनों संख्या का क्या, HCF, तो HCF दे दिया है, LCM निकालना है, ये भी यानी एक 306 और एक 657 दे दिया है। तो 4 में 3 दिया है तो एक हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ए के जगह कितना लिखेंगे, 306 गुने बी के जगह कितना लिखेंगे, 657 बराबर LCM निकालना है, नहीं दिया है तो लिखेंगे LCM, और HCF कितना दिया है, 9। अब देखिए LCM के साथ 9 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। या तो फिर यहाँ से 9 से इधर इसको काट सकते हैं, तो देखिए कैसे काटते हैं, 9 एक 9 और यहाँ है कितना 30, तो 9 का 9 2 18, 9 तिया 27। अब बच गया कितना, 3 3 पर 6 36, तो 9 चौके 36 यानी 34 बार में कट गया 306। अब इधर केवल बचा है LCM, और इधर कितना है 657 को किससे गुना करना है, 34 से। तो LCM बराबर कितना लिखेंगे, 34 गुने 657। अब इसको गुना करके जो आएगा यही हमारा होगा आंसर। गुना करते हैं, देखिए कितना आता है, जब इसको गुना करेंगे 34 को 657 से तो आएगा 22,338, यार यही मेरा हो जाएगा आंसर, क्योंकि LCM निकालने बोला था और LCM मेरा यही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, जांच कीजिए कि क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या करा है इसको समझते हैं हम लोग पहले। हालांकि ये भाषा वाला आंसर है तो इसको हम लोग लिख के रख लिए पहले, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम समझा देते हैं क्या लिखे हैं और यही बात इसमें क्यों लिखना है। देखिए एक रफ कागज हम लोग लेते हैं, बोला गया है कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 का पावर क्या है, n है, और n मतलब नंबर है, प्राकृत संख्या है। यहाँ 1 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे
तो क्या 6 पर पावर कभी ऐसा कोई अंक रखने पर आएगा, जैसे 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 8 रखेंगे, 10 रखेंगे, तो क्या कभी ऐसा आएगा कि इसको जब हम लोग बनाएंगे, जैसे 6 का पावर हम लिख दिए 9, तो 6 गुना 6 गुना 6 9 बार लिखेंगे, तो क्या यहाँ जीरो आएगा, इसका जो बना के अंक लाएगा उसमें जीरो आएगा। जैसे यहाँ 6 पर पावर हम लोग 2 लिखते हैं, तो 6 गुना 6 हो गया, 6 6 36, तो जीरो आया क्या, नहीं। तो वही बोल रहे कि क्या कभी ऐसा होगा जब लास्ट में जीरो आएगा। तो इसी का हम लोग क्या लिखे हैं कि यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगा जब दिया हुआ संख्या में 2 और 5 छिपा होगा। जैसे यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 को तोड़ेंगे तो होगा 2 तिया 6, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, एक 2 और एक 5 भी रहना चाहिए तभी जीरो होगा। तो हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुने 3, तो इसमें 2 तो आया लेकिन 5 आया क्या, नहीं आया। 2 और 5 दोनों आना चाहिए। जब भी कोई संख्या को तोड़ेंगे उसमें कम से कम एक 2 और एक 5 आएगा तभी जीरो पर समाप्त होगा। तो वही लिखे, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। इसलिए 6 का जब हम लोग करके दिखाए तो 2 गुने 3 आया, यानी 5 नहीं आया। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं हो सकती, नहीं है, अर्थात यह कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता। यही इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। बोला ये जो दिया हुआ सो भाज्य संख्या है, तब भाज्य संख्या क्यों है ये हमको बताइए। तो इसका कारण पहले जान लेना होगा। भाज्य संख्या वही होता है जो एक से और स्वयं से कटता ही है और कोई एक संख्या और से करता है। जैसे अगर हम बोले 6 ये भाज्य है या नहीं, तो इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 से 6 कट गया, 6 को और काटते हैं, 3 दूना 6, 3 से भी कट गया और 6, एक 6 में 6। तो जो अपने से कटता है 6 एक में 6, ये अपने से कटता है और एक से भी कटता है, एक 6 में 6 कट गया और 6 एक में 6 कट गया। तो एक से भी करता है, 6 से भी करता है और कोई एक संख्या और करता है, तो 2 और 3 से भी कट रहा है। तो कम से कम कितना संख्या से करना चाहिए, 3 संख्या से, एक स्वयं से, एक से और एक किसी और से। तो जब 3 को कटेगा उसका मतलब हुआ कि वो भाज्य है। तो हम लोग 6 को जब तोड़े तो देखो 2 तिया 6, 3 एक है 3, तो 2 3 और 1, 3 चीज आया, 3 चीज आया कि नहीं। गुणनखंड में क्या आया, 2 गुने 3 गुने 1, 3 चीज आया। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या तभी होगा जब वो 3, उसका गुणनखंड 3 रूप में टूटेगा, 3 संख्या के अंक के रूप में टूटेगा। तो ये देखते हैं 3 अगर होगा, 3 इस तरह 3 रूप में होगा, 3 अंक के रूप में गुणनफल होगा इसका फैक्टर, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या। तो पहले लिखा हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ तक एक ग्रुप, यहाँ तक एक ग्रुप, तो इससे 13 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ यहाँ बचेगा 7 गुने 11 प्लस 13, यहाँ बाहर ले दिए तो यहाँ क्या बचा, एक बचा। तो 13 गुना कितना हो गया, 11 17 77 और जोड़ 1, तो 13 गुना कितना हो गया, 78। तो ये हो गया 13 गुने 78 को तोड़ सकते हैं, 2 गुने 39, तो 1 2 3, 3 फैक्टर आ गया इसका। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है। अब एक ठो और दिया हुआ है, इसको भी जांच करते हैं कितना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो जहाँ प्लस लगा वहाँ तक एक है और ये अलग भाग है। तो ये दोनों में क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बचेगा 7 गुने 6, 5 तो बाहर ले लिए तो नहीं बच, यहाँ क्या बचेगा, 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ 5 ले लिए तो एक ही बचा, 5 एक 5 यानी केवल एक बचा। 5 में क्या है, 1 गुने 5 है, तो 5 ले लिए तो एक बचा है। अब 5 बाहर ले लिए तो अंदर में क्या हो गया, 7 छक 42, इधर से करते हैं 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 और इधर 7 छक 42, 24 और 42 को गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो यहाँ तक आया 24 और 7 छक 42। तो 42 को 24 को गुणा करके एक जोड़ देंगे, तो 42 गुने 24, 4 दूना 8, 4 चक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 के 0 बचा, 1 8 1 9 1 10, 108 आया इसका, और इसमें एक जोड़ दिए थे, कितना हो गया, 1008, इधर 1008 और जोड़ देना है 1, तब 5 गुने कितना आ गया, 1009। अब इसमें क्या क्या आ गया, 5 गुने 1009 गुने 1 लिख सकते कि नहीं, तो 1 2 3, यानी 3 गुणनखंड इसका भी आया, 3 गुणनखंड इसका भी आया। तो हम बोले थे कोई भी संख्या का अगर 3 गो गुणनखंड आया तो वो भाज्य संख्या है। तो इसीलिए क्या है, देखेंगे अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। वही हम लोग को दिखाना था कि भाज्य संख्या क्यों है।
तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों है दिखा दिए, क्योंकि 3 फैक्टर आया, इसका भी 3 फैक्टर आया, इसका भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये बड़ा जरूर है, लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है, इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है। इसमें करना क्या बोला, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है और उसका पथ कैसा है, रास्ता वृत्ताकार है, गोलाकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी एक व्यक्ति है ये 18 मिनट लेता है। कितना लेता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, एक लड़का और है उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है, यानी 18 मिनट लेता है, यानी कम स्पीड दौड़ रहा है, ये 12 मिनट में पूरा करता है, यानी क्या है, ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। तो बोल रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, यानी घड़ी में दोनों को एक ही जगह से दौड़ाया गया और एक ही टाइम में दौड़ाया गया। तो बोल रहा है कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही तरफ घूम रहा है, इसी तरह इधर घूम रहा है तो दोनों इधर घूम रहा है, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा दोनों दौड़ते दौड़ते दोनों एक बार बराबर फिर होगा, क्योंकि कोई स्पीड दौड़ रहा है कोई धीमा दौड़ रहा है, तभी तो समय कम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो दोनों इस बिंदु पर मिलेगा, तो वो समय क्या है, कितना समय के बाद मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 18, इसका क्या कर देना है, एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब कर देंगे 2 गुने 3 और ये गुने 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो 36 ही क्या आएगा, यही मिनट आएगा, यानी 36 मिनट के बाद दोनों फिर इसी बिंदु पर मिलेगा। तो देख लिए क्वेश्चन जितना बड़ा था इसका आंसर उतना ही छोटा था और सरल था। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन बना लिए हैं।